अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा आज का लेसन डीएनए एंड इट्स टाइप्स हैं। तो ये डीएनए का जनरल स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आइए हम इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइप्स को जनरली स्टडी करने से पहले हमें राइट हैंडेड फ्रैक्शन ऑफ डीएनए यानी डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर जब काइल अप होते हैं, पल खाते हैं, तो वो राइट हैंडेड फैशन में यानी क्लॉकवाइज बल खाते हैं। जब क्लॉकवाइज बल खाते हैं तो हेलिकल स्ट्रक्चर स्प्रिंग शाफ्ट बनती है और उसके एक हेलिकल टर्न में 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस एक्सिस्ट करता है। याद रखिए, हर एक टर्न में ईच हेलिकल टर्न ऑफ अ डीएनए कंटेन्स 10 बेस पेयर्स, उसमें बेसिस के 10 जोड़े पाए जाते हैं। और याद रखिए, दो बेस पेयर के जोड़ों के दरमियान डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर होता है। चूँकि दो जोड़ों के दरमियान 0.34 नैनोमीटर होता है, तो एक डीएनए के अंदर जो एक बड़ा टर्न है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो 0.34 को 10 से हम मल्टीप्लाई करें तो यही वजह है कि कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए में 3.4 नैनोमीटर एग्जिस्ट करता है। अगली इंतहाई खूबसूरत बात लिखी गई, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टार्ट्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। जब दोहरी स्प्रिंगनुमा डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है तो एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर प्लान करता है। एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा बेस पेयर जुड़ा होता है, अटैच होता है। दिस इन कंडीशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कंफर्म स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। क्योंकि एक बेस के ऊपर दूसरा बेस पेयर कनेक्टेड होता है, अटैच होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से एडजस्ट करती है कि डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर या स्टेबिलिटी बरकरार रह सकती है। देन लेट्स सी ग्रूव्स ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर ग्रूव्स, पहले हम देखते हैं व्हाट इज ग्रूव। ग्रूव इज एनी फ्लो और स्लाइड डिप्रेशन इन द स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस। किसी भी सतह के स्मूथ साइड के ऊपर छोटे से डिप्रेशन को हम ग्रूव कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर हो, ये किसी चैनल गुजरगा रास्तों के ऊपर डिप्रेशन हो सकती है या फिर ये किसी बॉडी पार्ट के ऊपर हो सकती है। लाइक डीएनए मॉलिक्यूल, तो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर भी ग्रूव्स होती हैं, डिप्रेशंस होती हैं, कोई बड़े साइज़ का, कोई छोटे साइज़ का। अगर बड़े साइज़ की हो तो मेजर ग्रूव कहलाती है, स्मॉलर साइज़ की हो तो माइनर ग्रूव कहलाती है। दैट्स व्हाई डीएनए कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ग्रूव्स। जो बड़ी है वो मेजर है, जो छोटी है वो इसमें माइनर ग्रूव कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट बात, सर्टन प्रोटीन्स कैन बाइंड विद दिस ग्रूव्स। खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो जीन रेगुलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अदर फैक्टर्स के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। ये मेजर या माइनर ग्रूव्स के ऊपर अटैच होती हैं। दे कैन आल्सो इंटरैक्ट विद अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ बेसिस। ये प्रोटीन्स डीएनए के ख़ास बेसिस के साथ भी अपना सीक्वेंस या मैनेजमेंट बरकरार रखने की अहलियत रखते हैं। लेट्स से, जो कि हमारा मेजर टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए की 3 बड़ी टाइप्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। एक बी डीएनए, दूसरी ए डीएनए, तीसरी और आखिरी इसमें जी डीएनए होती है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बी डीएनए। बी डीएनए इज अ मोस्ट अकरिंग फॉर्म ऑफ डीएनए। ये डीएनए की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, राइट हैंडेड फैशन रखती है, ये स्प्रिंग की तरह स्पाइरल बलदार होती है, ये क्लॉकवाइज हो सकती है। इसी तरह से इसमें कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स होती हैं, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ एग्जिस्ट करती हैं। इंपॉर्टेंट बात, आइडियल बी डीएनए हैज 10 बेस पेयर्स पर यूनिट। ये बात बड़ी काबिल गौर है। बी डीएनए के अंदर ही नाइट्रोजीनियस बेसिस के 10 जोड़े होते हैं। जो ए डीएनए है उस पर 11 होते हैं, जो जी डीएनए उसमें 12 होते हैं। हम जो उर्फ़ आम में डीएनए फॉर्म पढ़ते हैं वो बी डीएनए को स्टडी किया जाता है। तो दैट्स व्हाई बी डीएनए के अंदर 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर्स पर टर्न के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ईच बेस पेयर इज ट्विस्टेड 360 डिग्री रिलेटिव टू एडजेसेंट बेसिस। अपने साथ मिली हुई बेसिस के साथ हर बेस
36 डिग्री के एंगल पे पाई जाती है और हर बेस पेयर के अंदर 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है। कंप्लीट रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्स 3.4 नैनोमीटर, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। एक्सिस पासेस थ्रू मिडल ऑफ ईच बेस पेयर्स, हर बेस पेयर के सेंटर में से मेजर एक्सिस पास थ्रू हो सकते हैं। तो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं BDNA का जो माइनर ग्रूव है नैरो एंड शैलो, इसकी मेजर आइडेंटिफिकेशन है, ये गहरा भी होगा, शैलो भी और नैरो भी होता है, टंग छोटा होता है। व्हाइल इस मेजर ग्रूव इज वाइड एंड डीप, ये अंदर की तरफ गहरा होगा और प्लस ये चौड़ा बड़े साइज का भी होता है। द स्ट्रक्चर एग्जिस्ट व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर सराउंड्स द मॉलिक्यूल, जब सेल स्ट्रक्चर के अंदर पानी खासा मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर या स्पेशली साइटोप्लाज्म ने न्यूक्लियस के अंदर वाटरी कंटेंट्स बहुत सारे होते हैं। देन ये DNA को इस पानी ने साउंड अप कर रखा होता है एंड देयर इज नो अनयूजुअल बेस सीक्वेंस इन DNA कंडीशन। तो इस तरह के जो अनयूजुअल बेस सीक्वेंसेस होते हैं वो भी DNA के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। कौन से बेस सीक्वेंसेस अनयूजुअल हो सकते हैं दैट आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सेल्स। Okay, next BDNA structure is most stable configuration for a random sequence of nucleotides under physiological condition. बड़ी important बात, physiological condition, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म सेल या मॉलिक्यूल के एक्सटर्नल या इंटरनल स्टेट के ऊपर अफेक्ट करने वाली कंडीशंस हो सकती हैं। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन को अगर हम एडजस्ट करें या इसको मद्देनज़र रखें तो BDNA स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के मुताबिक, यानी सेल की रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल या इंटरनल कंडीशंस के मुताबिक BDNA इज अ मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन और न्यूक्लियोटाइड इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेजर फॉर्म मेरे पास है दैट इज़ द ADNA। इट इज़ अ राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ये भी राइट हैंडेड क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर होती है, वाइडर एंड फ्लैटर देन BDNA। ये BDNA की निस्बत ज़्यादा चौड़ी और चपटी होती है। इसमें 11 बेस पेयर्स इन ईच टर्न एग्जिस्ट करते हैं। बेसिस आर टिल्टेड अवे फ्रॉम मेन एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल के मेन एक्सेस से ज़रा बेसिस अपार्ट थोड़े फासले पर हो सकती हैं जी। नैरो डीप मेजर ग्रूव इसका गहरा होता है और नैरो थोड़ा सा तंग होता है एंड ब्रॉड शैलो माइनर ग्रूव, इसका माइनर ग्रूव ब्रॉड और शैलो होता है। ये BDNA के टोटल उलट है जी। ऑब्जर्व्ड व्हेन लेस वाटर इज अवेलेबल इन दिस सिस्टम, जब न्यूक्लियस के अंदर वाटर डिहाइड्रेशन होगी या डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस होती हैं, पानी कम मिकदार में होता है, फिर ADNA एग्जिस्ट करता है। हमने पहले पढ़ा BDNA मोस्ट वाटर रिक्वायरमेंट कंडीशंस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ADNA को हम दो कंटेक्स्ट में ले सकते हैं। नंबर 1, एक्टिव साइट ऑफ DNA पॉलीमरेज, ये DNA पॉलीमरेज की एक्टिव साइट का भी पार्ट होता है। 2, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच अंडरगो स्पोरोलेशन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनमें स्पोर बन रहे होते हैं वहाँ पर भी ADNA एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट ये ZDNA, सो लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ये राइट हैंडेड नहीं है, ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये लेफ्ट हैंडेड होती है। ये हाई साल्ट कंडीशंस में, जब सेल के अंदर सॉल्ट रीजन्स या कंडीशंस बढ़ जाती हैं, फिर ये हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसे ZDNA इसलिए कहा जाता है कि इसके बैकबोन पर शुगर और फास्फेट के बॉन्ड ज़िगज़ैग मैनर में आगे पीछे तरतीब पाते हैं। यही बात यहाँ लिखी गई इन दिस फॉर्म, शुगर फास्फेट बैकबोन ज़िगज़ैग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होते हैं, गिविंग राइज टू द नेम ZDNA फॉर ज़िगज़ैग। नेक्स्ट, इट कंटेन्स 12 पेयर्स पर यूनिट, इसमें 12 जोड़े एक टर्न के अंदर पाए जाते हैं। डीप माइनर ग्रूव, इसका माइनर ग्रूव ज़्यादा डीप होता है। नो डिस्क्रिमिनेबल मेजर ग्रूव, इसका मेजर ग्रूव नुमाया नहीं होता। हम उसके ऊपर फ़र्क या तमीज़ अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। What of some active gene from ZDNA suggesting that ZDNA may play a role in regulating gene transcription, इसका मेजर रोल जीन ट्रांसक्रिप्शन या जीन्स को रेगुलेट करने में होता है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस मेरी वीडियो को अच्छा खासा पसंद किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।